इतना चुभने लगा छुरा तो नहीं, इतना चुभने लगा छुरा तो नहीं हूं, जितना बताते हो मेरे बारे में उतना बुरा तो नहीं हूं। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता। जबान काट लो मेरी पर लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौह से लोहा पिघल नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुष्य नश्वर में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मित्रों, आज की पूर्व की क्लास में हम सभी लोगों ने उत्तराचरितम का सामान्य परिचय तथा महाकवि भगवती के बारे में सामान्य परिचय का अध्ययन कर लिया था। आइए आज की इस क्लास में हम सभी लोग प्रारंभ करते हैं उत्तराचरितम के तृतीय अंक को, जो हमारे सिलेबस और पाठ्यक्रम में पढ़ना है। तो आइए बिना समय के शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं महाकवि भगवती विरचित उत्तराचरितम के तृतीय अंक को। तो तृतीय अंक कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। तृतीयो अंक अर्थात तीसरा अंक, ततः प्रविशति नदी द्वयम्। ततः माने उसके पास दो नदियों का प्रवेश होता है, दो नदियां प्रवेश करती हैं। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तराचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किसके प्रवेश होता है? तो दो नदियों के प्रवेश होता है। दो नदियां कौन सी हैं? तमसा और मुरला। यहाँ पर जो दो नदियां हैं वह तमसा व मुरला है। ठीक है, तो उत्तराचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा और मुरला नामक दो नदियों के प्रवेश से होता है। एका उसमें पहली कहती है, यही प्रश्न बन जाएगा कि तृतीय अंक का प्रारंभ किसके कथन से होता है? तो एका के कथन से। यह कहती है, सखी मुरले की मसी संभ्रांति। हे सखी मुरला, तुम क्यों घबराई हुई सी हो, तुम क्यों परेशान लग रही हो? यानी एका यहाँ पर कौन है? यह जो एका है तमसा है। ठीक है, तमसा कहती है कि हे सखी मुरले, तुम क्यों घबराई हुई सी लग रही हो, क्यों परेशान लग रही हो? ठीक है, तो तीन चार क्वेश्चन से बन गए कि उत्तराचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? दो नदियों का प्रवेश होता है। दो नदियां कौन सी हैं? तमसा मुरला है। तृतीय अंक का प्रारंभ किसके कथन से होता है? तो एका के कथन से होता है, अर्थात तमसा के कथन से होता है। और ध्यान रखिएगा यदि ऑप्शन में एका मुरला तमसा सभी दिया है तो हम क्या सही करेंगे? एका, क्योंकि आपके ग्रंथ में लिखा है एका से किसका संकेत है? तमसा का संकेत किया गया है। ठीक है, तो मुरला कहती है, मुरला बोलती है, सखी तम से, हे सखी तमसा, प्रेषितास्मि भगवतो अगस्त से पत्नियां लोपामुद्रा। भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा द्वारा मैं प्रेषितास्मि भेजी गई हूँ। अर्थात भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने मुझे भेजा है। किस लिए भेजा है? सरिद्वराम गोदावरी अभिधातुम। सरिद्वराम नदियों में श्रेष्ठ, गोदावरी अभिधातुम गोदावरी से यह कहने के लिए। अब यानी कि मुरला को किसने भेजा है? तो मुरला को पंचवटी में भेजा है लोपामुद्रा ने। लोपामुद्रा कौन है? भगवान अगस्त की पत्नी है। ठीक है, तो मुरला कहती है कि हे सखी तमसा, प्रेषितास्मि भगवतो अगस्त पत्नियां लोपामुद्रा। भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा द्वारा मैं भेजी गई हूँ नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी से कहने के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई प्रश्न बन जाएगा कि लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? भगवान अगस्त की पत्नी है। और नदियों में श्रेष्ठ कौन है? गोदावरी। या उत्तराचरितम के तृतीय अंक की नदी कौन सी है? गोदावरी। तो उत्तराचरितम की सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है? तो गोदावरी। ऐसा प्रश्न से बन जाएगा। अभिधातु, अभिधातु में तुम प्रत्यय, अभिधातु में प्रत्यय। ठीक है, आगे कहती है, जानास एव, जानास एव, तुम जानती ही हो कि, यथा कि वधु परित्यागात प्रभृति, वधु परित्याग के समय से ही। अब क्या है आगे बताएंगे। जानास एव, तुम जानती ही हो कि, वधु परित्यागात प्रभृति, वधु परित्याग के समय से ही। यहाँ वधु से किसका अभिप्राय है? सीता का अभिप्राय है।
कि जब से राम ने सीता का परित्याग किया है तब से लेकर, ठीक है। तो जानासी प्लस एव, ई का यह हो गया, यहाँ पर यह संधि है, ठीक है। और यहाँ पर प्रभृति शब्द आया है, प्रभृति के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रत्याघात हुआ है। क्लियर है? तो यहां से कई प्रश्न बन गए, ठीक है। फिर श्लोक कहती है मुल्ला कि अनिर्भिन्नो गभृत्वात् अंतर्गुण घन व्यथा पुटपाग प्रतिकाशो रामस्य करुरस है। ये श्लोक याद रखिएगा, बहुत पूछता है यहाँ से। किसका कथन है? मुल्ला कथन है, और इसका ही अर्थ देखते हैं, ठीक है। प्रथम श्लोक देते हैं, अनिर्भिन्न गभीरत्वात् अंतर्गुण घन व्यथा पुटपाग प्रतिकाशो रामस्य करुणो रस। रामस्य करुणो रस, जो राम का करुण रस है वो कैसा है? यानी जो राम की वेदना है, दुख है, कष्ट है, वो कैसा है? पुटपाक प्रतिकाश है, पुटपाक औषधि के समान। जो पुटपाक एक रासायनिक क्रिया है, औषधि पकाने के ढंग, जिसमें मट्टी के बर्तन में अंदर औषधि पैक करके उसको ढक करके आग में पकाया जाता है, और औषधि जो होता है उस मिट्टी के बर्तन में अंदर ये कसमसा अच्छे से पक जाती है, उसका भरा मन कर पक जाती है, और वो बाहर व्यक्त नहीं होता। उसी प्रकार से जो राम का करुण रस है वो पुटपाक औषधि के समान है, जो उनको अंदर ही अंदर कसमसा रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई राजा है, कैसे व्यक्त करेंगे। और कैसा है? अनिर्भिन्न, निर्भिन्न है, अनिर्भिन्न अर्थात व्यक्त नहीं है। गंभीरत्वात्, अत्यंत गंभीरता के कारण, बहुत गंभीर है। अंतर्गुण घन व्यथन, अपने हृदय में छुपी हुई अत्यंत घनघोर वेदना से युक्त, गंभीरता से भरी हुई, अनिर्भिन्न, जो व्यक्त नहीं है, पुटपाक औषधि के जो समान है, ऐसा राम का करुण रस है, ठीक है। तो राम का करुण रस कैसा है? अंतर्गुण घन व्यथन, हृदय स्थल में छिपी हुई घनघोर वेदना से युक्त है। गंभीरत्वात्, अत्यंत गंभीर है, बहुत कठिन है, कठोर है, दुस्सह है। अनिर्भिन्न, अव्यक्त है। पुटपाक प्रतिकाश है, और पुटपाक औषधि के समान है। क्या? राम का करुण रस। यहां से प्रश्न क्या क्या बन जाएगा कि राम के करुण रस की तुलना किससे की गई है? तो पुटपाक औषधि से की गई है। राम का करुण रस कैसा है? अनिर्भिन्न है, अव्यक्त है, ठीक है, और अंतःस्थल में छिपी हुई घनघोर वेदना से युक्त है, और बहुत गंभीर है, ठीक है। और इसमें कौन सा छंद है? इस श्लोक में आपका अनुष्टुप छंद है, मुल्ला का कथन है, और यहाँ पर पूर्वोपमा अलंकार है। राम के करुण रस की तुलना, राम के वेदना की तुलना पुटपाक औषधि से की गई है, ठीक है। नदियों में श्रेष्ठ कौन है? तो नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी है। अंतर्गुण घन व्यथा में बहुब्रीहि समास है। अंतर्गुढ़ा घना व्यथा यश, जिसके अंदर घनघोर वेदना भरी हुई है, ऐसा। नदी द्वयम, नदी द्वयम से किसका बोध है? तमसा मुल्ला का। नदी नाम द्वयम, नदियों में दो। निर्धारण अर्थ में षष्ठी और सप्तमी होती है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। नदी नाम द्वयम, नदी द्वयम षष्ठी तत्पुरुष समास है। नदी द्वयम से किसका बोध है? तमसा मुल्ला का यहाँ पे संकेत किया गया है। प्रभृति के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे बधु प्रत्याघात का प्रयोग किया गया प्रभृति के कारण। प्रतिकाश माने समान होता है, प्रतिकाश और घय प्रत्यय है प्रतिकाश है। करुण रस, यहाँ पे जो करुण शब्द आया है उसका क्या मतलब है? शोक या वेदना। कैसा शोक है? सीता जन शोक या वेदना है। अनिर्भिन्न में नए तत्व समास है, अनिर्भिद और कट प्रत्यय है, या नए निर्भिद कट, अनिर्भिन्न बनेगा, और यहाँ पे नए तत्व समास है अनिर्भिन्न में। बधु परित्यागात, बधु परित्यागात में जो बधु शब्द आया है ये किसके लिए आया है? तो सीता के लिए, सीता के परित्याग के लिए। बधु माने सीता। और तृतीय अंक का प्रारंभ विस्कंभक के अंतर्गत तमसा मुल्ला के संवाद से होता है, ठीक है। तो तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? विस्कंभक से होता है। विस्कंभक के अंतर्गत तमसा मुल्ला दो नदियों के वार्तालाप से होता है।
उसके अंदर भी एका अर्थात तमसा के कथन से होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। यदि प्रश्न से पूछेगा उत्तरा कृतंग तृतीयंग प्रारंभ किससे होता है तो क्या सही करेंगे, विस्कंभक से, यदि वो ऑप्शन है तो। यदि वो ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे, तमसा मुल्ला के संवाद से या दो नदियों के प्रवेश से। किसके कथन से होता है तो एका के कथन से। यदि एका ऑप्शन है तो क्या करेंगे, तमसा कथन से होता है। ठीक है, और मुल्ला को पंचवटी में किसने भेजा है, अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने भेजा है। किसके पास भेजा है, किसको सावधान करने के भेजा है, गोदावरी को सावधान करने के लिए कि तुम राम के जीवन प्रति सावधान रहना, राम यदि मूर्छित रूर्छित होंगे तो उनको अपने ठंडी ठंडी हवाओं से शीतलता प्रदान करना, उनको सुख देना। ठीक है, और नदियों में श्रेष्ठ कौन है, गोदावरी है। अभिधातु में कौन सा प्रत्यय है तो तुमुन प्रत्यय है अभिधातु में, अभिधाय तुमुन बना है अभिधातु। ठीक है, और जानासियों में यट संधि है, वधु परित्यागात में वधु से सीता संकेत यहाँ पर है, प्रभृति के ऊपर पंचभृति का प्रयोग किया जाता है, अनिर्वेदना में नए तत्व समास उसका अर्थ अव्यक्त है, और अंतर गुण घन व्यथा में बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर फुटपाथ एक औषधि पकाने का ढंग है, प्रतिकाश में समास होता है, घय प्रत्यय है समान, और राम का करुरस कैसा है, फुटपाथ औषधि के समान। और ये सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर उसी में आगे बोलती है, मुला ही बोलती है कि तीन च तथा विध इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना। तीन च तथा विध इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टाम गतेन दीर्घ शोक संताने संप्रत्यय अतित राम परिच्छिरो राम भद्र। संप्रत्यय मन इस समय अतित राम परिच्छिरो राम भद्र, राम भद्र जी अत्यंत परिच्छिन्न दुबले पतले हो गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भवभूते ने राम के लिए राम भद्र शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान रखें कुछ। तो क्यों भद्र दुबले पतले हो गए हैं, संप्रत्यय अतित राम परिच्छिरो राम भद्र, राम भद्र इस समय अत्यंत दुबले पतले हो गए। क्या रीजन है, सुन लीजिए। तीन च इस प्रकार, तथा विधा इष्ट जन, तथा विधा माने उस प्रकार से, इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना अपने इस जने सीता पर पड़े हुए कष्ट से उत्पन्न, जमुना मन से उत्पन्न, प्रकृष्टाम गतेन दीर्घ शोक, और उससे अत्यंत प्रकृष्टता को जो प्राप्त हो गया है, जो दीर्घ शोक। दीर्घ शोक क्यों कहा गया, मैं सीता परित्याग के 12 वर्ष बीत गए, तो 12 वर्ष कालीन जो दीर्घ शोक है उसमें निरंतर तपते तपते उसको सहते हुए संतान, उसका जो दीर्घ शोक का जो विस्तार, संतान जो विस्तार है, उससे अतित राम परिच्छिरो राम भद्र, राम भद्र जी अत्यंत दुबले पतले हो गए हैं। ठीक है, ध्यान से तथा विधा में बहुब्रीहि समास है, और इष्ट जन से किसका बोध है, सीता पर। सीता पर ही कष्ट पड़ा हुआ, सीता का परित्याग किए हुए है। ठीक है, इष्ट जन से सीता बोध है। और दीर्घ शोक में कंधारा समास है, कैसा शोक है, दीर्घ 400 शोक का दीर्घ शोक, कंधारा समास बनेगा। और अतितराम में तरफ प्रत्यय है, अतितराम में कौन सा प्रत्यय है, तरफ प्रत्यय है, अत्यंत प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गया है, इसलिए परिच्छिन्न राम भद्र, राम भद्र का दुबले पतले। राम भद्र के दुबले पतले होने का क्या कारण है, उनके इस जड़ सीता पर जो पड़ा हुआ शोक की लंबी परंपरा है, दीर्घ शोक संतान। ठीक है, तब अवलोक किया और उसको देख करके, अर्थात राम के इस दीर्घ शोक को देख करके, कंपितम इव कांप सा गया है, कुसुम संबंधन में हृदय। इसको ध्यान रखिएगा, कंपितम इव कुसुम संबंधन में हृदय, कुसुम के समान बंधन वाला मेरा हृदय कांप सा गया है। इसको देख करके, राम के शोक को देख करके। तो कंपितम इव कुसुम संबंधन में हृदय किसका कथन है, मुल्ला कथन है। कंपितम इव उत्प्रेक्षा अलंकार है, कांप सा गया, मानो कांप गया है। और स्त्रियों का हृदय कैसा होता है, पुष्प के समान कोमल बंधन वाला होता है। ठीक है, अधुना च और इस समय, प्रति निवर्तमान लौटे हुए, राम कहां से लौट रहे हैं, दंडकारण्य से, अगस्त आश्रम से शंभु का वध करके। शंभु का वध करके गए थे अगस्त
मुनि से मिलने अगस्त आश्रम में, वहां से पंचवटी में आएंगे। ऐसी सूचना सरयू के मुख से लोपामुद्रा को मिली है। ठीक है, तो प्रतिनिवर्तमाने लौटे हुए, और प्रतिनिवर्तमाने में स्थानस प्रत्यय है, लौटे हुए राम भद्रेण, रामभद्र के द्वारा, राम जी के द्वारा, नियतम एवं निश्चित रूप से पंचवटी बने, पंचवटी वन में वधु सह निवास, वधु सह निवास माने सीता के साथ निवास किए गए, विश्रम्भर साक्षर प्रदेशा शब्द, विलास पूर्वक, जो उनके श्रृंगार के विलास जो साक्षी प्रदेश है, विश्रम्भर साक्षर प्रदेशा द्रष्टव्या, उनके निवास के समय विलास पूर्वक श्रृंगार निवास के जो साक्षी प्रदेश है द्रष्टव्या, देखे जाने चाहिए, अर्थात वो देखने के लिए वहां पे जरूर आएंगे पंचवटी में, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और तत्र माने उस पंचवटी में, वहां पर निसर्ग धीरज से अपि, निसर्ग धीरज से अपि, स्वभाव से धीर गंभीर होते हुए भी, किसका विशेषण है, राम के लिए है कि स्वभाव से धीर गंभीर होते हुए भी, एवं विधायाम अवस्थायाम, इस अवस्था में पड़े हुए, एवं विधायाम अवस्थायाम, इस अवस्था में पड़े हुए, अति गंभीर आभोग क्षोभ संवेगात पदे पदे, पग पग पर अत्यंत गंभीर क्षोभ की, दुख की कल्पना करनी चाहिए। महाप्रमादानी, महाप्रमाद युक्त तथा महा अनर्थकारी संकनियानी रामभद्र से, रामभद्र की महा अनर्थकारी दीर्घ शोक की और महाप्रमाद की पग पग पर कल्पना करनी चाहिए, ऐसा मुल्ला कहती है। तद भगवती गोदावरी, अतः ही भगवती गोदावरी, देवी गोदावरी, त्वया आपको, तत्र भवत्या पूजनीय आपको, सावधानया भवितव्य, सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, तो राम के जीवन के प्रति किसे सावधान रहने को कहा गया है, गोदावरी, नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी। अब देखिए तत्र भवत्या, इसको ध्यान दीजिएगा, कभी भी भवत के साथ तत्र शब्द का लग प्रयोग हो जाए तो उसका अर्थ होता है पूजनी, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसे हो जाएगा पूजनीया, तो तत्र भवत्या मैंने कहा जाएगा पूजनीया, तो पूजनीया त्वया आपको, सावधानिया भवितव्यम, विशेष सावधान होने की जरूरत है। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा गया, इसके बाद देख रहे थे निगाह से, तथा विधय बहुब्रीहि समास है, इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना, इष्ट जन ने सीता पर पड़े हुए कष्ट से उत्पन्न, तो इष्ट जन से सीता का बोध है, प्रकृष्ट तमाम, प्रकृष्टता को प्राप्त, और दीर्घ श्लोक में कंधाय समास है, संतान माने विस्तार होता है, और संप्रत्यय अति तराम में तरप प्रत्यय है, परिच्छेद रामभद्र, रामभद्र अत्यंत दुबले पतले हो गए सीता जन श्लोक के कारण, और अवलोक्य में ल्यप प्रत्यय है, अवलोक ल्यप बनेगा अवलोक्य, कंपितम एवं कुसुम संबंधन में हृदय, कुसुम के समान बंधन वाला मेरा हृदय काम से आगे आया, मुल्ला कथन है, कामोत्प्रेक्षा अलंकार है। में अस्मद शब्द का षष्ठी एवं बनेगा मम या में, ठीक है, और प्रतिनिवर्तमान में सानस प्रत्यय है। राम कहाँ से लौटे हैं, तो अगस्त आश्रम से, दंडकारण्य से, ठीक है। राम के द्वारा कौन से प्रदेश की देखने की संभावना की गई है, पंचवटी प्रदेश की। और द्रष्टव्या में तबियत प्रत्यय, देखे जाने चाहिए, तबियत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। और निसर्ग धीरज से, स्वभाव से धीर गंभीर कौन है, रामचंद्र जी है। कोई कितना भी स्वभाव से धीर गंभीर हो, जब किसी अपने पर कष्ट पड़ता है, दुख पड़ता है, तो इंसान व्याकुल हो उठता है, और वो तो उनकी प्राणप्रिया है, अपनी पत्नी है। महाप्रमादानी, महाप्रमादानी में बहुब्रीहि समास है, महान प्रमाद है जिसमें, महान अंतकारी। संकनियानी में अनिय प्रत्यय है, तद भगवती गोदावरी त्वया भव, इसलिए यहाँ पर किसे सावधान कहा है, गोदावरी को सावधान कहा गया राम के जीवन के प्रति, ठीक है। तत्र भवत्या क्या मतलब है, पूजनीय, त्वया का युष्म तृतीय वचन बनेगा त्वया, और भवितव्य में तबियत प्रत्यय का प्रयोग किया गया। कितने सभी प्रश्न यहाँ से बन जाए, ठीक है।
आगे कहती है कि सावधान रहना तुम, और बीची वातई है, बीची वातई है, सीकर छोद सीतई है, आकर्षद भी पद्म किंचल का गंधान, मोहे मोहे राम भद्रस जीवम, स्वरम स्वरम प्रीत तर्पयेति। मोहे मोहे राम भद्रस जीवम, राम भद्र से जीवम, राम भद्र के जीवन को मोहे मोहे उनकी प्रत्येक मूर्छा पर स्वरम स्वरम धीरे धीरे प्रेरित ही है, प्रेरित होकर के बह करके तर्पयेति उनको तर्पित करना, उनको शीतलता प्रदान करना। अब कैसे शीतलता प्रदान करेंगी? तो बीची वातई है, शीतल जलकणों से युक्त, बीची माने तरंगे, तरंग होता है, वात माने वायु, तो तरंगों से युक्त वायु द्वारा। कैसी तरंगे हैं? सीकर छोद शीतई है, ठंडे ठंडे जलकणों से, सीकर छोद में जलकण होता है, ठीक है, तो सीकर छोद शीतई है, ठंडे ठंडे जलकणों से युक्त, बीची वातई है, ऐसे तरंगों वाली हवाओं से, तरंगों से युक्त हवाओं द्वारा आकर्षक भी लाई गई पद्म किंचल गंधान, कमल पराग के कणों से युक्त सुगंधित, पद्म किंचल, पद्म माने कमल पराग के कणों से युक्त, गंधान माने सुगंधित, ऐसे शीतल जल कणों से युक्त तरंगों वाली वायु के द्वारा मोहे मोहे राम भद्र से, राम भद्र की प्रत्येक मूर्छा पर जीवम उनके जीवन को स्वरम स्वरम धीरे धीरे बह करके प्रेरित होकर के तर्पयेति, तर्पयेति राम के जीवन को तर्पित करना, शीतलता प्रदान करना, उन्हें आनंद में लाना, उन्हें उसमें चित्रण में लाना। ये गोदावरी को संदेश दिया गया है लोपामुद्रा के द्वारा, किसके माध्यम से? मुरला के माध्यम से, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा, तो चर्चा करते हैं हम लोग। तो तथा विधा में बहुव्रीहि समास, अभी मैंने ऊपर बताया कि तथा विधा यश, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए जो कुछ प्रमुख प्रत्यय होते हैं, कुछ विशेष समास होते, कोई विशेष संज्ञा होती है, उसको तैयार कर लेना चाहिए पूरी तरह। तो तथा विधा यश से बहुव्रीहि समास है। महाप्रमादानि, महांतः प्रमादा येषु तानि, महांतः प्रमादा येषु तानि, महाप्रमादानि बनेगा, बहुव्रीहि समास है दोनों। सावधान्या में बहुव्रीहि समास है, अवधानेन सहिता तया, सावधान में बहुव्रीहि समास बनेगा अवधानेन सहिता, और सावधानया है तो तृतीया में तया लग जाएगा, तो अवधानेन सहिता तया बहुव्रीहि समास बनेगा। तो तथा विधा महाप्रमादानि सावधानिया बहुव्रीहि समास है। स्वरम, स्वरम जो है तो स्वरम में स्व ईरह प्रेरणा यस्मिन, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है, स्व ईरह प्रेरणा यस्मिन तक बहुव्रीहि समास है। और स्वरम में स्व प्लस ईरम वृद्धि संधि है, ठीक है, स्व प्लस ईरम स्वरम बनता है वृद्धि संधि। बीची वाते में जो बीची में निस प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर? निस प्रत्यय है बीची में, ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। और तत्र भवत्या क्या मतलब है? पूजनीय, भवत के साथ एक तत्र लग जाए उसका अर्थ होता है पूजनीय। और दीर्घ श्लोक में कर्मधारय समास है। इस जन से सीता का बोध यहाँ पर किया गया है, सीता का बोध है। और कुसुम संबंधनम बहुव्रीहि समास है कि कुसुमम समम बंधनम यश तक, कुसुम के समान बंधन वाला हृदय जिसके अर्थात मुल्ला के लिया है, बहुव्रीहि समास है। आभोग माने विस्तार होता है, ठीक है। और बीची वातई में मध्यम पद लोपे तत्व समास है, बीची संगता वाता तय है, बीची संगता वाता तय बनेगा बीची वातई, मध्यम पद लोपे तत्व समास यहाँ पर है। किंचल कौन होता है? पराग या केसर, पद्म किंचल, पद्म पराग, कमल पराग वहां पे आया हुआ है। और इस श्लोक में वायु के तीनों गुण, वायु के तीन गुण जो होते हैं, शीतलता, मंदता और सुगंधता का संग्रह होने से समुच्चय अलंकार यहाँ पर है। तो पूरे श्लोक में कौन सा अलंकार है? समुच्चय अलंकार है। और वनिताओं का चित्त कैसा होता है? पुष्प समान कोमल होता है। हाँ, बोला करते ना कि कंपिता में कुसुम संबंधन में हृदय, कि कुसुम के समान बंधन और मेरा हृदय काम सा गया है। राम की मूर्छा को कौन दूर करेगी? तो गोदावरी को दूर करने के लिए कहा गया है।
और कुसुम सम बंधनम में कुसुम के समान बंधन वाला होने से उपमा अलंकार है। और यहाँ पर सालनी छंद है। सालनी छंद में कितने अक्षर होते हैं? 12 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अक्षर हैं। अब 11 देखिए कई में होता है, त्रिष्टुप होता है, इंद्र वज्जा होता है, उपेंद्र वज्जा, सालनी, यानी त्रिष्टुप, इंद्र वज्जा, उपेंद्र वज्जा और सालनी सब में 11 वर्ड होते हैं। तो कैसे से पहचानेंगे? इसका फार्मूला है, अभी छंद आप पढ़ाएंगे, मात्र 2 पेज में पूरा छंद खत्म जाएगा, बहुत अच्छे समझ जाएंगे आप लोग। तो यतजम ऐसा देखिएगा, त्रिंद उषा यतजम, त्रिंद उषा यतजम, याद रखिएगा कि त्रिष्टु में पहले अगर होता है, इंद्र वज्जा पहले तगर होता है, उपेंद्र वज्जा पहले जगर होता है और सालनी पहले मगर होता है। और ये माता राजभाषलगा से जगर तगर जगर मगर तो निकाले जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो छंद में कुछ नहीं पढ़ा, लक्षण से याद करने को जरूरत नहीं है, बस ये याद करना है कि किस छंद में कितने अक्षर होते हैं, बाकी काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए दीर्घ 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 है, तीनों दीर्घ है, तो मगर मिल गया। यहाँ पर क्या आपका छंद है? सामने छंद। छंद पर चर्चा कर लेंगे आगे, बस से बता दे रहे हैं कि त्रिष्टुप, इंद्र वज्जा, उपेंद्र वज्जा, सालनी तीनों में 11 वर्ड होते हैं। कैसे पहचानेंगे? तो उसका लक्षण यतजम, त्रिंद उषा यतजम, ऐसे याद कर लेंगे कि त्रिष्टुप पहले अगर, इंद्र वज्जा पहले तगर, उपेंद्र वज्जा पहले जगर और सालनी पहले मगर होता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसानी पकड़ लेंगे। तो इतने सभी प्रश्न यहाँ से इस श्लोक से बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। फिर आगे तमसा कहती है कि उचितम एवं दाक्षिण्यम स्नेहस्य, कि स्नेह की यह उदारता उचित ही है। स्नेह से दाक्षिण्यम उचितम एव, स्नेह की यह उदारता उचित ही है। कौन कहती है? तमसा कहती है, कथन याद रखिएगा, ठीक है। और दाक्षिण्यम यहाँ पे से प्रत्यय, दक्षिण प्रत्यय बनेगा दाक्षिण्यम। संजीवनोपायस्तु मौलिक एवं रामभद्र सन्नित, लेंगे देंगे संजीवनोपायस्तु, रामभद्र को संजीवनी का उपाय, यानी रामभद्र को जीवित करने का, उनकी मूर्छा को दूर करने का उनकी जो संजीवनी औषधि है। मौलिक एव, मौलिक से यहाँ पर सीता का बोध है, जो मौलिक उपाय है रामभद्र के सन्निहित है, रामभद्र से अद्य सन्निहित है, आज रामभद्र के पास में ही विद्यमान है। जब मुरला कहती है तमसा से कि लोपामुद्रा ने गोदावरी से संदेश करने मैसेज भेजा है कि राम के जीवन को तर्पित करना, उनको आनंद प्रदान करना, मूर्छा दूर करना, तो तमसा कहती है कि हाँ उनकी यह उदारता स्नेहता उचित ही है, लेकिन कि संजीवनोपायस्तु मौलिक एवं रामभद्र से अद्य सन्निहित है। अद्य माने आज, संजीवनोपाय कि रामभद्र की जो संजीवनी है, उनके चेतना को जो मूर्छा को जो दूर करने का उपाय है, जो चेतना में लाने का उपाय है, जो मौलिक उपाय है, रामभद्र सन्निहित रामभद्र के पास में ही विद्यमान है। तो मौलिक से किसका बोध है? सीता का बोध है। और मौलिक में मूल प्लस ठाई प्रत्यय है, ठाई को ई का आदेश हो जाता है, ठीक है। मौलिक में कौन सा प्रत्यय है? ठाई प्रत्यय है, ठीक है, ठाई को आदेश होता है। तो रामभद्र के जीवन का मौलिक उपाय क्या है? संजीवनी औषधि क्या है? सीता है, ऐसा समझ सकते हैं। सन्निहित सम ही कर प्रत्यय, समधा ही कर प्रत्यय है। मुरला, तो मुरला कहते हैं कथम ही, वह कैसे? तमसा कहते हैं तत्सर्वतम श्रूयताम, तो सब कुछ सुनो। श्रूयताम, श्रूयाताम, श्रूयंताम, जो श्रूयताम रूप है वो लोट लकार प्रथम पुरुष ए वचन श्रू धातु है। श्रू धातु लोट का प्रथम पुरुष ए वचन आत्मने पर। पूरा कील वाल्मीकि तपोवन उपकंठा परित्यज, पूरा माने प्राचीन समय में वाल्मीकि तपोवन उपकंठा, वाल्मीकि आश्रम के उपकंठ माने पास में, परित्यज्य परित्याग करके, निवृत्ति सती लक्ष्मणी, लक्ष्मण के चले जाने पर, सीता देवी, जो सीता देवी थी, प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुखम, प्रसव वेदना की अत्यंत दुख को
प्राप्त करके आत्मानम गंगा प्रवाह निश्चितवती, अपने आप को गंगा के प्रवाह में उन्होंने डाल दिया था, अपने आप को फेंक दिया था। ठीक है, तब तदैव, उसके बाद तत्र दारक द्वयम च प्रसूता, वहीं पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जल में प्रसव आसान होता है, पीड़ा कम होती है, ऐसा माना जाता है। तो वहीं गंगा के प्रवाह में, गंगा में ही उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्र कौन थे? लव कुश थे। भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम, मतलब भगवती पृथ्वी और भागीरथी के द्वारा अभ्युपन्ना, अनुग्रह करके रसातलम च नीता, रसातल को ले जाई गई। और स्तन्य त्यागात परेण, और स्तन्य माने तो दूध, स्तन्य भव स्तन्य बनता, तो स्तन्य माने दूध, तो दूध त्याग के समय, और यह स्तन्य माने माँ का दूध होता है। ठीक है, तो दूध परित्याग के बाद, परिणाम उसके बाद में दारक द्वयम च, उन दोनों पुत्रों को प्राचेतसस्य, प्राचेतस महर्षि के पास, यानी वाल्मीकि जी के पास, गंगा देव्या स्वयं समर्पितम, गंगा देवी ने स्वयं जाकर समर्पित कर दिया। अब देखिए यहां से कई प्रश्न बन जाएंगे आपकी परीक्षा में। क्या क्या प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले श्रूयताम कहाँ ग्रुप है? लोट लकार प्रथम पुरुष ए वचन ग्रुप है। ठीक है, वाल्मीकि तपोवन, सीता लक्ष्मण ने कहा छोड़ा था? वाल्मीकि आश्रम के पास। वाल्मीकि तपोवन उपकंठा, उपकंठ होता है समीप। ठीक है, निवृत्ते सती लक्ष्मणे, सतमी है तीनों में, निवृत्ते सती लक्ष्मणे, लक्ष्मण के त्याग कर चले जाने पर, जब एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य होता है, तो जो कार्य पूर्व में हुआ रहता है उसमें सत्व व्यक्ति का प्रयोग होता है। यश च भाव भाव लक्षण सूत्र से, जैसे सूर्य अस्तंगते गोपा गृह अगच्छन, तो निवृत्ते सती लक्ष्मणे में सप्तमी किस सूत्र से हुई है? यश च भाव भाव लक्षण सूत्र से हुआ है। ठीक है, और प्रसव वेदना से के अत्यंत दुख को न सहन करने के कारण सीता ने अपने आप को कहाँ जोड़ दिया था? गंगा के प्रवाह। ठीक है, निक्षिप्त, निक्षिप्तवती, निक्षिप्तवतु, नि प्रत्यय पे बनेगा। दारक द्वयम, दारक माने पुत्र होता है, और दारक द्वयम में अयच प्रत्यय है। प्रसूता, प्रसूत्रिष्टा, प्रसूता बनेगा। और सीता को रसातल में कौन ले गई? पाताल लोक में कौन ले गई? रसातल में, तो पृथ्वी और गंगा। अभ्युपन्ना माने अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रह करके, तो सीता पर किसने अनुग्रह किया था? पृथ्वी और गंगा। ठीक है, स्तन्य मन होता है माँ का दूध, दारक मन होता है पुत्र, और प्राचेतस मुनि कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। और सीता के दोनों पुत्रों था लव कुश को वाल्मीकि जी के आश्रम में किसने छोड़ा था? उनके पास किसने पहुंचाया था? तो गंगा देवी ने। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न यहां से बन जाएंगे। आइए श्लोक देखते हैं। मूला कहती है सविस्मयम, आश्चर्ययुक्त, वाह ऐसी बात है। मूला कहती है ईदृशानाम विपाको पे जाते परमाद्भुत यत्र उपकारी भाव मानाति एवं विधो जनक। ईदृशानाम विपाक, इन जैसे लोगों का, तो ईदृशा नाम से हाँ सीता जैसे लोगों का बोध है, कि सीता और राम जैसे जो लोग हैं, यहाँ पर ईदृशा नाम से सीता का बोध है मिलता है, कि सीता जैसे लोगों का विपाक माने क्या होता है? दुर्वस्था या परिणाम। तो सीता जैसे दिव्य लोगों का जो दुर्वस्था होता है, परम अद्भुत है जाते, अत्यंत आश्चर्य से भरा हुआ होता है, परम अद्भुत होता है। यत्र, जहां पर, जिस दुर्वस्था में, जिस समय में उपकारी भावम आयाति, सहायक रूपता को प्राप्त होते हैं, सहायक रूपता को प्राप्त होते हैं, जहां पर सहायता करने के लिए आ जाते हैं। एवं विधो जन, एवं विधो जन, इस प्रकार के लोग। एवं विधो जन किसका बोध है? गंगा और पृथ्वी, जहां पर
गंगा और पृथ्वी जैसे लोग सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ईदृशा नाम विपाको भी जाते परमाद्भुत। इस प्रकार अर्थात गंगा सीता जैसे लोगों का विपाक मान जो दुर्वस्था होता है वो भी अत्यंत आश्चर्यों से भरा हुआ होता है। यंत्र जिस दुर्वस्था में उपकरणी भाव में ची प्रत्यय यहाँ पे है, सहायता को सहायक रूपता को आयाति मन प्राप्त होते हैं एवं विधोजना गंगा और पृथ्वी जैसे लोग। ठीक है, बस विशेष लोगों के लिए विशेष लोग सहायता के लिए पहुंचेंगे, हमारे आप शायद थोड़ी आएंगे गंगा पृथ्वी। तो इसमें काबलिंग अलंकार है और अनुष्टुप छंद है, ध्यान दीजिएगा। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? कुल 32 अक्षर होते हैं। प्रत्येक लाइन प्रत्येक पाद में 8-8 होते हैं। तो 8 गुणे 4 कितने होते हैं? 32। अब कैसे पहचानेंगे? तो पंचम लघु छठा गुरु। ठीक है, एक लाइन में आपको 16 मात्रा मिल जाए, 8-8 16 मिल जाए। पांचवा लघु छठा गुरु है, तो हमेशा क्या होगा? अनुष्टुप छंदों में पांचवा लघु छठा गुरु हमेशा याद रखिएगा। ऐसे 2 लाइन छोटा सा श्लोक दिया हुआ हो और गिन लीजिएगा, 16 अक्षर भी हो और पांचवा लघु छठा गुरु। देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा लघु है, वी लघु है, पा क्या गुरु है, हर्ष लघु तो निकाल ही लेते होंगे आप लोग। तो पंचम लघु छठा गुरु हो और 8 चौके 32 पूरे वर हो, तो क्या हो जाएगा? अनुष्टुप छंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ईदृशा नाम से किसका बोध है? सीता का बोध है। विपाक मैंने क्या होता है? परिणाम में दुर्वस्था होता है। जायते 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 लंड का प्रथम एवं रूप है, जन धातु है। परमाद्भुत में कर्मधारय समास है, परम शाश्वत भूत परमाद्भुत बनेगा। यत्र माने जिस दुख की बात हो रही है, उपकरणी भाव में ची प्रत्यय है, एवं विधो जना से किसका बोध है? गंगा पृथ्वी का बोध है। अनुष्टुप छंद है, काबलिंग अलंकार। एक बार पूरा दिखाते हैं। मौलिक में मूल प्लस ठय प्रत्यय है, ठय प्रत्यय को ई का आदेश होता है। ठीक है, ठय को इच्छा से। राम को होश में लाने का मौलिक उपाय क्या है? सीता है। ठीक, सन्निहित समनिधा और कत प्रत्यय सन्निहित बनेगा। दधा तेरे सूत्र से धा को ही आदेश हो जाता है, बन जाता है सन्निहित। समनिधा कत, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ही है तो ही मत कर दीजिएगा। धा को ही आदेश होता है दधा तेरे सूत्र से, दधाते ही। प्राचितस मुनि कौन है? तो वाल्मीकि को प्राचितस मुनि कहा जाता है। दोनों पुत्रों को वाल्मीकि के पास किसने समर्पित किया था? गंगा जी ने भेजा था। और सीता देखे गंगा सीता, सीता को रसातल कौन ले गए थे? पृथ्वी व भागीरथी ले गए थे। सीता पर अनुग्रह किसने किया था? गंगा और पृथ्वी ने किया था। एवं विधोजन से किसका बोध हो रहा है? पृथ्वी और गंगा जैसे लोगों का बोध हो रहा है। ठीक है, उपकरणी भाव माने क्या होता है? सहायता, चुप प्रत्यय यहाँ पर है। दक्षिण में उदारता होता है और दक्षिण प्लस से प्रत्यय यहाँ पर है। और उत्कंठ माने क्या होता है? उत्कंठ माने होता है समीप। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम के समीप माने पास में। निवृत्ति सती लक्ष्मणे यश च भाव भाव लक्षण से यहाँ पर सप्तमी हुआ है, पर भी चर्चा किया गया। कि सीता वाल्मीकि आश्रम के पास किसने छोड़ा था? लक्ष्मण। सीता को छोड़ने लक्ष्मण गए थे, लेकिन ना रथ में उठाकर लेकर थे। निक्षिप्तवती यमस है, निक्षिप्तवतु और निप्रत्यय निक्षिप्तवती, ध्यान रखिएगा। द्वय अयच प्रत्यय है। स्तन माने माता का दूध होता है और स्तन प्लस यद प्रत्यय स्तन में, स्तन प्लस यद बनेगा स्तन, माता का दूध। ईदृशा नाम सीता जैसे लोगों के लिए आया है। विपाक माने परिणाम में दुर्वस्था होता है और वी पच और घय प्रत्यय विपाक में। अब परमाद्भुत में कर्मधारय समास है। एवं विधो जन से गंगा पृथ्वी का बोध है। अनुष्टुप छंद है, काबलिंग अलंकार है। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। अब इसके बाद तो कोई प्रश्न बचा नहीं हमारे हिसाब से। ठीक है, तो जब भी पढ़िए तो ऐसे ही पढ़िए, मन लगाकर। आइए आगे चलते हैं। तमसा कहती है इदानीं तु संभोग वृत्तांतेन अन्य के संभावित जन स्थान आगमनम रामभद्रम
सरयू मुखात उपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रा स्नेहात आशंकितम तदेव अभिशंक्य सीता समेता किंचित गृहाचार निर्देशन गोदावरी उपागता। देखिए शुरू में थोड़ा सा ना विस्कम्बा के तो भूतकालीन वर्तमान कालीन घटनाओं से आपस में परिचय कराया जा रहा है, तो थोड़ी सी कथानक आप उलझी हुई है, समाज लंबे लंबे हैं, कथानक उलझा हुआ है, तो शुरू में ध्यान से समझ लेंगे विस्कम्बा यानी 5 श्लोकों तक, तो कहानी समझना आसान हो जाएगा, आसानी से प्रश्न को आप बना पाएंगे पकड़ के। यहाँ कंफ्यूज हो गए तो पूरे तृतीय अंक में कंफ्यूजन है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अच्छे समझना है। कंसा कहती है कि इदानीम तो इस समय तो संबुक वृत्तांतेन, संबुक वृत्तांत के बाद, अब संबुक कौन था? यह एक शूद्र तपस्वी था जो तपस्या कर रहा था, और ऐसा माना जाता है कि वह एक शूद्र के तपस्या करने से राम के राज्य में एक ब्राह्मण का बालक मर जाता है, जिसके बाद वशिष्ठ के कहने पर राम संबुक वध करते हैं। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि राम ने संबुक वध किस अंक में किया था? तो द्वितीय अंक में। ठीक है। अनेन संभावित जन्म स्थान, अनेन माने इनका संबुक वध के पश्चात राम जी का जन्म स्थान आगमनम संभावित, जन्म स्थान में आना, जन्म स्थान में पंचवटी, पंचवटी के पास जन्म स्थान में पंचवटी है, तो पंचवटी में आगमन रामभद्र, रामभद्र का पंचवटी में आगमन संभव है। सरयू मुखात, सरयू के मुख से, उपश्रुत्य सुन करके, भागीरथी यदेव, और भागीरथी गंगा ने, और भगवत्या लोपामुद्रा, भगवती लोपामुद्रा के द्वारा स्नेहार, स्नेहवश आशंकितम, जिसकी आशंका की गई थी, तदेव संख्य, उसी की आशंका करके, सीता समेता, सीता के साथ, किंचित गृहाचार व्यपदेशेन, किसी गृह कार्य के बहाने से, गोदावरी उपागता, गोदावरी के पास आई हुई थी। तो सीता समेता किंचित गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरी उपागता, सीता के साथ किसी गृह कार्य के बहाने से गोदावरी के पास कौन आई है? तो गंगा। ठीक है। 2016 में प्रश्न पूछा था कि 16 में पूछा था कि सीता किसके साथ पंचवटी में आती? तो गंगा के साथ आते, ध्यान दो। और फिर गंगा बाद में तमसा को सीता के साथ लगा करके चली जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई लोपामुद्रा ने भेजा था मुरला को गोदावरी को सावधान करने के लिए कि राम जी पंचवटी में आ सकते हैं, तो लोपामुद्रा को सूचना कैसे मिली थी? तो लोपामुद्रा भाई चूंकि अगस्त की पत्नी है और राम जी शंभु वध के पास अगस्त मुनि के आश्रम मिलने गए थे, तो वहां से लोपामुद्रा पता चल जाता है कि राम पंचवटी जाएंगे, बातचीत से पता चला होगा, तो तुरंत लोपामुद्रा भेजती है मुरला को कि जाओ पंचवटी में गोदावरी के पास। ठीक है। लेकिन गंगा कैसे पता चला कि राम पंचवटी में आने वाले हैं? यहाँ पर है कि सरयू मुखात उपसृत भगवती भागीरथी, सरयू नदी के मुख से सुन करके भागीरथी, यानी गंगा को किसने बताया था? सरयू नदी ने बताया था। ठीक है। तो भगवती भागीरथी और लोपामुद्रा, तो भगवती भागीरथी पता चला सरयू के मुख से, और लोपामुद्रा पता चला भाई वहां आश्रम पर, अगस्त मुनि का आश्रम है, चूंकि अगस्त की पत्नी है वो, तो दोनों ने स्नेह व जिसकी आशंका की थी, तो लोपामुद्रा ने भेजा मुरला को, और गंगा जो है वो खुद सीता को लेकर के गोदावरी के पास आती है। ठीक है। तो गंगा किसके साथ गोदावरी के पास आती है या पंचवटी में आती है? सीता के साथ, सीता गंगा के साथ आई है। ठीक है। फिर गंगा सीता के साथ तमसा लगा करके गंगा फिर चली जाती है। उधर मुरला को भेजती है लोपामुद्रा जो अगस्त की पत्नी है। ठीक है। तो ये सारे जो कथानक है इसको अपने दिमाग में उठा रखिएगा। मुरला कहती है सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी ने ठीक ही सोचा कि जो सीता को लेकर के चले आई यहाँ पर। राजधानी स्थितस्य अस्य, राजधानी स्थितस्य, राजधानी यानी अयोध्या में स्थित होकर के, जब राम जी अयोध्या में थे तो राजधानी में स्थित होकर के अस्य, इस राम का, अस से यहाँ पे राम के लिए राम का बोध है, इस राम का
खलु निश्चित रूप से तैश्च तैश्च उन उन जगताम अभ्युदकई कार्य है, लोगों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहने के कारण जब इंसान कहीं व्यस्त होता है तो उसे पुरानी बातें कम याद आती हैं, जब इंसान खाली होता है उसे पुरानी बातें ज्यादा याद आती हैं। तो राजधानी में जब राम जी स्थित थे तो इस राम का खलु निश्चित रूप से तैश्च तैश्च उन उन जगताम अभ्युदकई है, लोगों के कल्याणकारी कार्य करते रहने पर, कार्य व्यापित से कार्यों में व्याप्त होने पर, राम भद्रस्य चित्त विक्षेपा, राम जी के जो चित्त का विक्षेप था, जो मानसिक विक्षेप था, नियता वो निश्चित था। राम जो कि व्यस्त रहते थे। अव्यग्रस्य, अव्यग्र जो व्यग्र नहीं है, जो इसमें खाली है, जो बेचैन मतलब जो बिजी नहीं है। अव्यग्रस्य अस्य पुनः अस्य, अव्यग्रस्य पुनः अस्य, इसमें जिनका दिमाग खाली है दोबारा अस्य इनका शोक मात्र द्वितीय, शोक मात्र ही दूसरा कार्य है जिनका, या शोक मात्र ही एकमात्र कार्य बचा है जिनके पास। ठीक है। पंचवटी प्रवेशो, ऐसे राम जी का पंचवटी में प्रवेश महा अनर्थ, महा अनर्थ कार्य सिद्ध होगा। तत्कथम, तो कैसे सीतया, सीता के द्वारा राम भद्रो अयम आश्वसनीय, यह रामचंद्र जी आश्वस्त किए जा सकते हैं। कौन कहता है? मुरला कहती है। तो सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथा, कैसे कथन है? मुरला कथन है कि भगवती भागीरथी ने ठीक ही सोचा। भगवत्या तृतीय वचन का रूप है। राजधानी, राजधा ल्युट नीप, याद रखिएगा राजधानी प्रत्यय है, राजधा ल्युट नीप। ठीक है। अस्य पद राम के लिए है कि राजधानी में जब राम स्थित थे तो लोगों के कल्याणकारी कार्य करते रहने पर, व्यस्त रहने पर इनके चित्त का विक्षेप स्थित था। लेकिन अव्यग्र से पुनः अस्य शोक मात्र द्वितीय, शोक मात्र ही दूसरा कार्य है जिनका, ऐसे राम का पंचवटी प्रवेशो महाअनर्थ, पंचवटी में प्रवेश महाअनर्थ कार्य सिद्ध होगा। अर्थात निश्चित रूप से उनको पुरानी बातें याद आए कि राम मूर्छित दिवस और प्राण अपने गंवा सकते हैं। तब तो कथम, कैसे सीतया, सीता के द्वारा राम भद्र आश्वसनीय, या राम भद्र कैसे आश्वस्त किए जा सकते हैं, ऐसे शंका व्यक्त करती है मुरला। स्यात्, स्यात् स्यातन शिव, विधिलिंग प्रथम पुरुष ये वचन अष्टातु। ठीक है। और ये देखिए इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है कुछ और। तो राम के प्रति अधिक स्नेह किसका है? लोपामुद्रा का है। ठीक है। कलोचन करते मिल जा रहा है। संबुक वृत्तांत के बाद राम जन स्थान में आएंगे, यह समाचार सरयू ने गंगा को दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि संबुक वृत्तांत के बाद राम जन स्थान में आएंगे, यह समाचार सरयू ने गंगा जी को दिया। बताया शोक मात्रम, शोक मात्रम में मयूर व्यंजकारी तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो शोक मात्र में कौन समास है? मयूर व्यंजकारी तत्पुरुष समास, याद रखिए। शोक मात्र द्वितीय से, शोक मात्र ही कार्य है जिनका, बहुब्रीहि समास है और राम जी का विशेषण है। ठीक है। किसका पंचवटी में प्रवेश महाअनर्थ कार्य सिद्ध होगा? तो राम जी का, राम जी का पंचवटी में प्रवेश महाअनर्थ कार्य सिद्ध होगा। सीता समेता में तृतीय तत्पुरुष समास है, सीतया समेता, सीता के साथ। किसके लिए आया है? गंगा के लिए। सीता के साथ गंगा पंचवटी में आई है। अभ्युदकई है, अभ्युदय प्लस ठई प्रत्यय है, ठई को ई का हो जाता है, तो अभ्युदकई में ठई प्रत्यय है। ठीक है। ये कुछ है जो अगले श्लोक के यहाँ पे दिया गया है। तो देव यजन संभव किसका विशेषण है? सीता का विशेषण है। इसको भी आगे देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। फिर तमसा कहती है कि उक्तम मत्र भगवत्या भागीरथ्या, ये भगवती भागीरथी ने इसके बारे में कहा है। क्या कहा है? वत्से पुत्री देवयजन संभवे सीते, यज्ञ भूमि में उत्पन्न सीता
देव यजन संभव किसका विशेषण है? सीता विशेषण। देव यजन संभवे सीते, यज्ञ भूमि में उत्पन्न है सीता। अद्य माने आज, खलु आयुष्मतो कुशलवयो, आपके दोनों पुत्रों कुश और लव का 12 जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथि। 12 माने 12वीं जन्मवत्सर संख्या मंगल ग्रंथि मनाई जा रही है, अर्थात 12वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। आज 12वीं जन्म जयंती है, 12वीं जन्म दिवस से। तब इसलिए आत्मान, आत्मान माने अपने, पुराण ससुरम, प्राचीन ससुर, सीता के प्राचीन ससुर कौन है? सूर्यदेव जी। एतावत मानवस्य, और मनुवंश के जो प्रवर्तक हैं, राज, राजर्षि वंश से प्रसवितारम, और राजर्षि वंश के राम के वंश के जो प्रवर्तक हैं, सवितारम सूर्यदेव, सवितारम माने सूर्यदेव को, अपहत पाप मानम, अपहत पाप मानम, जो पाप को दूर करने वाले हैं, ऐसे सूर्यदेव की, देव मन देव की, स्वहस्तावचित है, अपने हाथों से चुने गए पुष्प है, पुष्पों द्वारा उपतिष्ठस्व, पूजा अर्चना करो। ठीक है। न त्वाम अवनी पृष्ठवर्तनी, त्वाम माने तुमको, अवनी पृष्ठवर्तनी, इस पृथ्वी पर विद्यमान, अस्मत् प्रभावात, मेरे प्रभाव से, गंगा करिए, किस धरती पर विद्यमान, मेरे प्रभाव से, वन देवता अपि द्रक्षन्ति, वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, न द्रक्षन्ति, वन देवता अपि न द्रक्षन्ति, वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, किमुत मर्त्या, तो सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देवता शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द है और देव शब्द पुल्लिंग है। तो वन देवता अपि न द्रक्षन्ति, वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, किमुत मर्त्या, तो सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या। मर्त्या षष्ठी वचन रूप है मनुष्य। इति, ऐसा बोलती है गंगा। अहम अपि आज्ञापिता, और मुझे भी आज्ञा दिया गया है। अहम अपि से तमसा अपने लिए कर रही है, और गंगा ने मुझे भी आज्ञा दिया है कि तमसे, हे तमसा, त्वयि प्रकृष्ट प्रेमय वधु जानकी, वधु जानकी अर्थात सीता तुमसे अधिक प्रेम करती हैं, तुमसे ज्यादा अनुराग रखती हैं, इसलिए त्वमेव, अतः तुम ही, अस्या, इस सीता की, प्रत्यंतरी भव, उनकी सहचरी होना, उनके शासक पंचवटी में तुम रहो। साहम अधुना यथाधिष्ठम अनुतिष्ठामि, तो सा अहम अधुना, इसलिए मैं, अधुना माने समय, यथाधिष्ठम, जैसा उन्होंने आदेश दिया है वैसा, अनुतिष्ठामि माने मैं वैसा कर रही हूँ। ठीक है, वैसा कार्य कर रही हूँ। अब देखिए यहां से क्या क्या चीजें पूछ देगा। पहले तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा कि सीता को अदृश्य होने का आशीर्वाद किसने दिया था? गंगा जी ने दिया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कई बार। तो देव यजन संभवे किसका विशेषण? सीता का। यज्ञ भूमि से कौन उत्पन्न है? सीता, पृथ्वी से निकले हुए थे। ठीक है। आयुष्मता माने पुत्र होता है, आयुष्मान आयुष्मती, और आयुष्मता में मतु प्रत्यय है। कुश लवयों में द्वंद्व समास से द्वंद्व है। कुश लव किसके पुत्र है? सीता के पुत्र है। कुश लव की कौन सी संख्या मंगल ग्रंथि मनाई जा रही है? कौन सा जन्म दिवस मनाया जा रहा है? 12वीं, 12। ठीक है। सीता के पुराण ससुर, प्राचीन ससुर कौन है? सूर्य देवता है। और पुराण ससुर में कंधारा समास है, पुराणश चासो ससुरश्च, मानव से, मनु प्लस और बनेगा मानव। और राजर्षि वंश के अर्थात राम के वंश के प्रवर्तक कौन है? तो सवितारा माने सूर्य जी, सूर्य देवता है। प्रसवितारम में त्रिश प्रत्यय है। अपहत पापमानम, पाप, सभी पापों को दूर करने वाले कौन है? सूर्य देवता है। स्वहस्तावचिते पुष्प, तो सूर्य देवता की अपने हाथों द्वारा चुने हुए पुष्पों से पूजा करने के लिए सीता को कौन कहती है? गंगा कहती है। ध्यान दीजिएगा। उपतिष्ठत्व, लोट मध्यम एवं चलेगा, पूजा कर। ये पंक्तियां देखेगा कि न त्वाम अवनी पृष्ठवर्तनी अस्मत् प्रभावात,
वन देवता भी दक्षिणते की बुद्धमर्त्या, यहाँ तक कि तुमको इस धरती पर विद्यमान मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, तो सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है, गंगा कथन है सीता के, ठीक है। और अहम अपनी आज्ञाता, ये तमसा को किसने आदेश दिया है सीता के साथ रहने के लिए, तो गंगा जी ने कहा है। तो ये प्रकृष्ट प्रेम में वधु जानकी, सीता से प्रकृष्ट प्रेम किसका अधिक लगा, किसका, तमसा का, ठीक है। और तुम्हें अस्या प्रत्यंतरी भव, तुम्हें सीता की सहचरी बनो। अस्या सीता के लिए आया है, प्रत्यंतरी भव में ची प्रत्यय है, सहचरी बनो। यथादिष्टम में अभिभाव समास है, आदेशा वन विक्रम यथादिष्टम, ठीक है। अगर पीछे छोटा सा उसको देख लेते हैं यहाँ से, हाँ ये चीज है कि देवजन संभव किसका विशेषण है, सीता का भी आया हुआ था, सीता विशेषण है। लव कुश की 12वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। सीता गंगा के कहने पर पूजा करती है, किसकी, सूर्यदेव की पूजा करती है। राजर्षि वंश के प्रवर्तक सीता के प्राचीन ससुर वैवस्वत मनु से संबंधित तथा पाप नाशक हैं, कौन, सूर्यदेव हैं, ये ध्यान रखिएगा। सीता को अदृश्य होने का आशीर्वाद किसने दिया था, गंगा ने दिया था। वधु जानकी का विशेष लगाव किससे है, तो तमसा से है। त्वमेव प्रकृष्ट प्रेम वधु जानकी अभी आया था। तमसा को सीता के साथ रहने के लिए किसने कहा है, तो गंगा जी ने कहा है। पंचवटी में द्विगु समास है, पंचानाम बटानाम समाहार, समाहार द्विगु समास है। आयुष मता माने चिरंजीवी, कुश और लव के लिए आया है। द्वादश में द्वौच दश्च द्वंद समास है, द्वादश में। कुश लवयो है, कुशश्च लवश्च तयो समाहार है, इतने द्वंद बनेगा कुश लवयो में, ठीक है। संख्या मंगल ग्रंथि माने वर्षगांठ होता है अथा जन्म दिवस। और पुराण ससुरा में प्राचीन ससुर कमधारा समास यहाँ पर बनेगा। मानवस्य माने मनुवंशी, मनु प्लस अड़ प्रत्यय पे है, माने। यथादिष्टम, आदिष्टम अनतिक्रम में यथादिष्टम बनेगा, अभिभाव समास है। प्रसवितारम माने उत्पादक होता है, प्रवर्तक। प्रसूत्रिच और अम, प्रसूत्रिच प्रत्यय है। उपतिष्ठत उपस्था लोट मध्य योजन रूप है, ठीक है। प्रकृष्ट प्रेम में प्रकृष्टम प्रेमम यस्यासा, प्रकृष्ट प्रेम है जिसका बहुव्रीहि समास है। और प्रत्यंतरी भाव में चुई प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ये सभी प्रश्न आपके इस गद्य खंड से यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इतने प्रश्न आपके बन जाएंगे। आगे मुरला कहती है कि अहम अपि एतम वृत्तांतम, तो ठीक है, मैं भी ये सारा वृत्तांत भगवते लोपामुद्रा निवेदयामि, जाकर भगवती लोपामुद्रा से मैं कह देती हूँ। लोपामुद्रा ने भेजा था मुरला को, जाओ गोदावरी से कह दो। यहाँ पे मुरला को सारा समाचार पता चलता है कि गंगा ने सीता को यहाँ पे लेके आया, तो ऐसा ऐसा आशीर्वाद देकर गए हैं तमसा सा छोड़ करके। तो यह खुशखबरी एक प्रकार से हो गई कि भाई सीता राम के बारे में ज्यादा सुनने जरूरत नहीं है, सीता खुद आ गई वहां पे। तो अहम अपि, मैं भी, एतम वृत्तांतम, यह जो भी तमसा ने बताया मुल्ला को, ये सारा वृत्तांत, वृत्तांत में जो घटनाएं होती है, भगवते लोपामुद्राए, भगवती लोपामुद्रा से निवेदयामी, जाकर निवेदन करती हूँ, जाकर उनको बताती हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि निवेदन अर्थ में चतुर्थी होता है, निवेदयामी है इसलिए भगवते लोपामुद्राए चतुर्थी वचन रूप है। तो निवेदन अर्थ में कौन व्यक्ति होती है, चतुर्थी होती है, ध्यान दीजिएगा। राम भद्रो अपनी आगत, राम भद्र जी भी आ गए होंगे। एवेति तर्कयामी, मैं ऐसी कल्पना करती हूँ कि राम भद्र भी आ गए, ऐसी में मेरा विचार है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सम्मुख वृत्तांत का पता किससे चलता है, आकाशवाणी से पता चलता है, द्वितीय अंक में आया हुआ है। सम्मुख वृत्तांत पता चलता है आकाशवाणी से। राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे, यानी राम के वंश का क्या नाम था, इक्ष्वाकु वंश नाम था। इनके मूल पुरुष कौन थे, विवस्वान, यानी राम के वंश जो प्रथम पुरुष थे इक्ष्वाकु अर्थात सूर्यदेव थे, विवस्वान थे। निवेदन अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होता है, जो निवेदयामी रूप आया है, निविदरिच लट उत्तम, ये वचन रूप है, निवेदयामी निवेदन करती हूँ। तर्कयामी, तर्क रिच लट उत्तम, ये वचन रूप है।
और भवभूति ने राम जी के लिए रामभद्र शब्द का प्रयोग किया है। ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। एक एक शब्दों पर, एक एक पदों पर चर्चा हो रही है, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं बन सकता, इतना गारंटी है। तो उसको भली भांति प्रकार से समझने की कोशिश करिएगा आप। आइए आगे चलते हैं। तमसा आगे कहती है, यदि यम गोदावरी रदान निर्गत्य, कि गोदावरी नदी से निकल करके यह गोदावरी रदान निर्गत्य, गोदावरी के जल प्रवाह से, गोदावरी नदी से निकल करके यह सीता परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोलम कबरीकम आननम कर्वस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वर्णयति जानकी। तमसा कहती है कि परिपांडु दुर्बल, परिपांडु पूरा शरीर पीला पड़ गया। परिगत है पांडु, गति तत्व समास है। परिपांडु कौन समास है? गति तत्व समास, ठीक है। जिनका पूरा शरीर पीला पड़ गया है। क्यों पीला पड़ गया है? शोक में, वियोग में, दुख में। और दुर्बल कपोल, और जिनके पूरा गाल इत्यादि पूरा जो शरीर है वो दुबला पतला पड़ गया है। तो परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, तो पूरा शरीर पीला पड़ गया है, उनके कपोल भाग इत्यादि जो पूरा शरीर दुर्बल पड़ गया है। सुंदरम, फिर भी सुंदर लग रही। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, विरोधाभास। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, पूरा शरीर पीला पड़ गया है, कपोल भाग इत्यादि सब दुबले पड़ गए, गाल बैठ गया है, फिर भी सुंदर लग रही है, तो विरोधाभास अलंकार। ददति बिलोलम, बिलोल माने चंचल, कबरीक माने बिखरे हुए, ठीक है, या केसपास जो है। आननम मुख पर, दधति में धाड़ के हुए, आननम माने मुख पर, बिलोल कबरीकम दधति बिखरे हुए चंचल केसों वाले हैं, मतलब उनके जो केस पास हैं वो पूरा बिखरे हुए हैं, मुख पर लटके हुए हैं, बिखरे हुए। तो कबरीकम बिलोलम कबरीकम आननम दधति, बिलोल तथा चंचल केस पास को मुख पर धारण करती हुई, करुण से मूर्ति अथवा शरीर, साक्षात करुणा की मूर्ति धारण की हुई, मानो करुणा ने साक्षात मूर्ति का अवतार लेकर के सीता के रूप में प्रकट हो गया, ऐसा। तो करुणा से मूर्ति अथवा शरीर, साक्षात करुणा की मूर्ति रूप में मानो सीता ने शरीर धारण कर लिया, ऐसी लग रही है। तो साक्षात करुणा की मूर्ति धारण की हुई, ऐसी विरह व्यथा इव, विरह व्यथा के समान, मानो विरह व्यथा के रूप में जानकी यह सीता वनम एति, वन में आ रही है। तो साक्षात करुणा की मूर्ति धारण की हुई यह सीता वन में आ रही है। वनम एति, लट का प्रथम पुरुष से रूप में एति, आ रही। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। तो परिपांडु में गति तत्पुरुष समास है, विरोधाभास अलंकार है, दधति धा सत्री नि प्रत्यय है, बिलोल माने चंचल होता है, कबरीक माने केस पास होता है, आनंद माने मुख होता है। अब साक्षात सीता को साक्षात करुणा की मूर्ति बताया गया है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। और विरह व्यथ्यों में उत्प्रेक्षा है, तो उत्प्रेक्षा जन अतिशयोक्ति है नीचे के दो लाइन में, और ऊपर विरोधाभास अलंकार है। जानकी जनक प्लस और प्लस नि प्रत्यय, जानकी मतलब सीता होता है, एति लट का प्रत्यय ईड़ धातु है। तो परिपांडु में गति तत्व समास है, परिगत पांडु गति तत्व समास बन जाएगा, ठीक है। दधति धा सत्री और नी प्रत्यय है, ठीक है। बिलोल माने चंचल होता है, कबरीकम माने होता है केस पास, बिलोल कबरीकम आननम बहुब्रीहि समास है, सीता का विशेषण है। शरीरिणी, शरीर प्लस इनी प्लस नी प्रत्यय, शरीरिणी। विरह व्यथ्यों में उत्प्रेक्षा अलंकार है,
और कौरव से मूर्ति अथवा शरीरिणी में अतिशयोक्ति अलंकार है। भाई कोई साक्षात कौरव की मूर्ति कैसे हो सकता है? यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जानकी, जनक प्लस अर प्लस नि प्रत्यय है जानकी। अशोक की साक्षात मूर्ति कौन है? सीता जी है। निर्गत्य में निर्गम और ल्य प्रत्यय है। परिपांड दुर्बल कपोल सुंदर में विरोधाभास अलंकार है। और मंजू भाषी छंद यहाँ पे है। ठीक है, तो मंजू भाषी छंद है और ऐसा अलंकार। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। और दूसरे में क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 क्रम है। ठीक है, तो 13 चौका 52। ठीक है, और मंजू प्रिय, मंजू भाषणी और प्रहसणी दोनों में 13 होता है, 12 क्रम होता है। तो मंजू प्रिय सम, मंजू प्रिय सम होता है, अर्थात मंजू भाषणी पहला सगर होता है और प्रिय हर्षणी पहला मगर होता है। तो यहां पर देखिए पहले सगर होगा, यह माता राजभंश स ल गा, तो स ल गा, हरस हरस दीर्घ है, तो पहले सगर है और 13 वर्ड है, तो कौन से यहाँ पे छंद हो जाएगा? मंजू भाषणी छंद। छंद पर चर्चा हम लोग करेंगे, तो ये सभी प्रश्न यहां से बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे मुल्ला कहती है यम ही सा, और यह किसले मुग्धम, कली के समान मनोहर, बंधनाद विप्रलोनम, डंठल से टूटी हुई। अर्थात यहाँ सीता के लिए कहेंगे कि जिस प्रकार से कोई कली यदि डंठल से तोड़ दी जाए पुष्प की कली तो मुरझा जाती है, सूख जाती है, उसी प्रकार से बंधनाद विप्रलोनम, राम रूपी डंठल से विप्रलोनम टूटी हुई यह सीता रूपी जो कली है, किसले में मुग्धम, उस कली समान मनोहर है, सूखी हुई है। और हृदय कमल सोसी, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, दारुणो दीर्घ शोकर, यह भयंकर शोक जो सीता को दिन पर दिन उनके हृदय रूपी कमल को सुखा रहा है। गलपयति परिपांडु, गलपयति परिपांडु, परिपांडु में गति तपुरुष है कि पूरे शरीर को, पूरा शरीर पीला पड़ गया है और ऐसे पूरे पीले शरीर को गलपयति अंदर अंदर धीरे धीरे गला रहा है, सुखा रहा है। छामम माने दुबले पतले, अस्या शरीरम, इस सीता के शरीर, ठीक उसी प्रकार सुखा रहा है जिस प्रकार से शरदिज यु घर्म, शरद ऋतु का घर माने धूप, घर में धूप होता है, जैसे शरद ऋतु का जो धूप होता है केतकी गर्भपत्रम, केतकी के गर्भपत्र को सुखा देता है मुरझा करके, उसी प्रकार से जो यह सीता राम जन जो सीता के जब जो दुख है उसके सीता के कमल रूपी पुष्प को सुखा रहा है। ठीक है, तो किसलय में मुग्धम, किसलय माने कली के समान मनोहर, बंधनाद विप्रलोनम, राम रूपी डंठल से टूटी हुई, हृदय कमल सोसी, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला यह भयंकर दीर्घ शोक है जो सीता झेल रही है। और गलपयति परिपांडु छामम अस्या शरीरम, तो अस्या छामम शरीरम, सीता के इस दुबले पतले शरीर को परिपांडु जो पूरा पीला पड़ गया ऐसे शरीर को गलपयति दिन पर दिन गला रहा है, सुखा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरद ऋतु का जो धूप होता है वो केतकी के पत्ते को, केतकी पुष्प को सुखाता है, उसी प्रकार से यह शोक सीता के शरीर को दिन पर दिन सुखा दे रहा है। ठीक है, इति परिक्रम में निष्क्रांता, ऐसा कह करके घूम करके और आगे चले जाती है, मुल्ला चले जाती है। कहाँ चली जाती है? लोपामुद्रा को यह सूचना देने के लिए अगस्त आश्रम में। इति शुद्ध विस्कंभक, इतना यह
5 श्लोकों तक ये शुद्ध स्कंभा का प्रयोग किया हुआ है, जिसमें आपको प्राचीन घटनाओं से अवगत कराया गया कि अब तक ऐसी घटना हो चुकी है। तो भूत और वर्तमान काल की सूचना देने वाला कौन होता है? विस्कंभक होता है। और यह शुद्ध विस्कंभक है। उत्तराचरितम के द्वितीय और तृतीय अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है, और चतुर्थ और षष्ठम अंक में मिश्र विस्कंभक का प्रयोग है। कुल 4 अंक में विस्कंभक है, ध्यान रखिएगा। यह शुद्ध विस्कंभक है। किसलय में यू में उपमा अलंकार है। मुग्धम में मोह प्लस कत प्रत्यय का प्रयोग है। बंधनात् में राम के लिए आया है, राम रूपी बंधन से टूटी हुई है। विप्रलुनम विप्रलु और कत प्रत्यय है। हृदय कमल शोषी रूपक है, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला। तो उपमित कर्मधारय के रूपक भी है। और उपपद तत्पुरुष समास, हृदय कमल शोषी सुखाने वाला क्रिया है, तो कहीं भी अंत में क्रिया रहता है तो उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो रूपक या उपमित कर्मधारय है और उपपद तत्पुरुष समास भी है। दृढ़ शोक में कर्मधारय समास है। परिपांडु परिगतः पांडु गति तत्पुरुष समास है। छामम में छई प्लस कट प्रत्यय है। छायो म से त को म आदेश हो जाता है। तो छामम में छई प्लस कट प्रत्यय है, छायो म से त को म आदेश हो जाता है। अस्या पद का प्रयोग सीता के लिए है, जो है ना अस्या शरीरम। और सरदिज में सरदी जाते थी, सर्दी जो शरद ऋतु उत्पन्न होता है, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। सर्दी प्लस जन प्लस ड प्रत्यय का प्रयोग किया गया। सर्दी जीव घर्म में या धर्म है, ठीक घरी है। उपमा अलंकार है। और सीता के रूप की तुलना केतकी के पुष्प से की गई है। केतकी के पुष्प सफेद रंग होता है, हल्का पीला और सफेद होता है, ठीक है। मुद्दा सफेद ही है, पांडु रंग का होता है सफेद। तो विस्कंभक के द्वारा भूत और भावी घटनाओं सूचना दी जाती है। तृतीय अंक में 5 श्लोक तक शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया। और घर माने धूप होता है, केतकी पुष्प रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो ये सभी के सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये शुद्ध विस्कंभक तक का हम लोग अध्ययन कर लिए, यानी प्रारंभ से 5 श्लोक तक अध्ययन कर लिए, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। समय तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया होगा, क्लास काफी लंबा हो जाएगा। यही शुद्ध विस्कंभक एक अच्छा मोड़ भी हम लोग मिल गया। और यहीं पर आज की कथा आज की कक्षा का समापन करते हैं, ठीक है। और यही निवेदन करेंगे कि हमेशा अपने जीवन में, इस लाइफ में अपने लोगों का साथ हमेशा पकड़े रहिए। कभी भी अपनों का साथ मत छोड़िए। जो भी आपके अपने हैं, संगी दोस्त हैं, जो भी आपके अपने घर वाले हैं, पति हैं, पत्नी हैं, भाई बहन, जो भी हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, संबंधी है, कोशिश करिए उनका साथ आप हमेशा पकड़े रहिए, उनके साथ चलिए। क्योंकि कहा जाता है कि मेले की भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ नहीं छोड़ता, ये दुनिया का एक मेला है, तो मेले के भीड़ में जब तक बच्चा अपनों का हाथ नहीं छोड़ता है, तब तक उसे वह मेला बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगता है। और जैसे ही अपनों का हाथ छूट जाता है, जैसे ही अपनों का हाथ छूट जाता है, तो वही मेला उसे डरावना लगने लगता है। तो यह दुनिया भी क्या है? एक मेला, ठीक है। तो हे दोस्त, हे मित्र, जब तक हमें अपनों का साथ पकड़ कर रखा है, हमारे अपने हमारे साथ है, तब तक यह भीड़, यह दुनिया हमें बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है। इसलिए अपनों का हाथ हमेशा पकड़े रहिए, अपनों के साथ चलिए, अपनों को मिलाकर रखिए। जैसे ही अपनों का साथ छूट जाएगा, तो यह दुनिया हमको डराने लगेगी, इस दुनिया में जीना कठिन हो जाएगा और जीवन बहुत संघर्षों से युक्त हो जाएगा। तो यही निवेदन है कि हमेशा अपनों को साथ लेकर चलिए, अपनों को मिलाकर चलिए, क्योंकि अपनों को साथ लेकर के सबके साथ आगे बढ़ने में जो मजा है, वो अकेलेपन में नहीं, ठीक है। मिलते अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार।